श्रवण जी, साफ सुथरे ढंग से डायलॉग हो, ये तो आदर्श स्थिति है। जो आदर्श स्थिति हमें आज तक इस चुनाव में देखने को मिली नहीं है। राजनीति जिस स्तर पर पहुंचा दी गई है, वहां आप उस तरह की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो होता नहीं। मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक, कि अगर कोई पार्टी, कोई नेता खुद को एक आइडेंटिटी, एक दिखाकर और उसको इनकैश करने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या उस पर अटैक नहीं करना चाहिए? अगर वो एक एक पाखंड रच के, एक आडंबर के जरिए उसको इनकैश करना चाहता हो चुनाव में, और कर रहा हो लगातार, क्या उसको अटैक नहीं करना चाहिए? एक। और दूसरे, क्या ये चापलूसी का चक्की का चरम है कि मैं भी मोदी का परिवार? आप एक व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर पूरे परिवार की कल्पना कर रहे हैं। देखिए, मैंने लालू जी का पूरा भाषण सुना और रैली को भी देखा। मैं बिहार को भी जानता हूं। लालू यादव को जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, जिस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनकी बेटी ने, रोहिणी आचार्य ने, जो उनको किडनी दी है, जिसका जिक्र उन्होंने पब्लिक मीटिंग में किया, तेजस्वी का जिक्र उन्होंने किया कि तेजस्वी से वो क्या पूछते हैं बच्चों के रोजगार के बारे में, बिहार के रोजगार के बारे में। रोज पूछता हूं, बोले मैं उससे। लालू यादव बिहार की ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे, वो देश की ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनका बिहार बैठा हुआ था और मृत्युशैया पर वो बैठे हुए हैं। लालू यादव अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हैं, लड़ रहे हैं। इस हुकूमत ने लालू यादव और उनके परिवार को दीवार तक धकेल दिया, उनके बच्चों को धकेल दिया। उनके परिवार का एक सदस्य नहीं बचा जिसकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स में हाजिरी नहीं लगवाई गई। लालू के बच्चे लालू का इमोशनल कनेक्ट है। लालू का परिवार बिहार की जनता का परिवार है। कोड़ी भर असर नहीं होगा मोदी जी के कैंपेन का। ये जो मोदी का परिवार चल रहा है, मैं भी मोदी का परिवार, इसने और एक्सपोज कर दिया है। जो कैंपेन अब चला है, मोदी का असली परिवार जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उसका जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को। आप एक तरफा लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं कि आप अटैक करते रहें किसी पर, आपकी पार्टी के लोग अटैक करते रहें? जो हिंदू परंपरा की बात कर रहे हैं लालू यादव, वो बिहार के संदर्भ में कर रहे हैं। आप पता करिए बिहार में क्या होता है। जो जानता है बिहार को, वही बात कर सकता है इस तरह की, कि वहां परिवार में मां की या पिता की मृत्यु पर क्या किया जाता है। लालू यादव के सामने गुजरात नहीं था। उनको पता है कि जब कहा राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है, तो उसको इमोशनल इशू गुजरात में बना लिया गया। मौत का सौदागर कहा तो गुजरात में गुजराती प्राइड के साथ उसको जोड़ लिया गया। चाय वाला कहा मणिशंकर ने, तो उसको गुजराती प्राइड के साथ जोड़ के उसका चुनावी फायदा लिया गया। आप क्या समझते हैं कि बिहार की जनता इतनी मूर्ख है कि वो इस चाले में आ जाएगी कि मैं भी मोदी का परिवार? और गोदी मीडिया दिखा रहा है मोदी का, मैं भी मोदी का परिवार में। गडकरी का जो ट्विटर हैंडल है और वसुंधरा राजे का जो ट्विटर हैंडल है,
देखिए, आपको मोदी जी ने अपने पिछले 10 साल में देश की राजनीति को, पूरी राजनीति को गटर के स्तर पर ला दिया है। और आप बात कर रहे हैं, शुचिता की बात कर रहे हैं कि लालू यादव को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए और विपक्ष को शुचिता की बात करना चाहिए, मुद्दों की बात करना चाहिए। क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव? उन्होंने पूरे भाषण में मुद्दों की बात की। वहां पर रोजगार की बात की, कितने लोगों को दिया उसकी बात की। ये जो पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, या इसको कहें कि नैरेटिव को चेंज किया जा रहा है, और सहानुभूति बटोरने की जो बात चल रही है, उसका एकमात्र कारण यह है कि कल की जो रैली हुई है 3 मार्च की, उसने जान निकाल दी है भारतीय जनता पार्टी की। घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी कि बिहार की 40 सीटें हाथ से जाने वाली है। आज की खबर क्या है? आज की खबर यह कि चिराग पासवान नाराज है। वो नहीं थे नीतीश की रैली के समय। आज की खबर क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। बिहार में एनडीए के अलाइज नाराज हैं सीटों को लेकर। चिराग पासवान ने या उपेंद्र कुशवाहा ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि ये लालू जी ने क्या उठाया है। आप जरा बताइए मुझे कि जो एनडीए के अलाइज हैं बिहार में, क्या वो खड़े हुए हैं ये इस मुद्दे को लेकर? लेकिन श्रवण जी, ठीक है, आपने कहा कि बिहार की जनता को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है, एक ग्लोबल मीडिया का जमाना है। आप कहीं भी बोले वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती है। अब ये तो राष्ट्रीय इशू बन गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मंडली केवल बिहार नहीं देख रही होगी, इसके लिए हमदर्दी हासिल करके दूसरी जगह भी सीट बटोरने की कोशिश करेगी। तो केवल बिहार के संदर्भ में देखना कितना ठीक होगा? कहीं असर नहीं होगा। आप बता दीजिए, आप मुझे एक राज्य का नाम बता दीजिए गुजरात को छोड़कर जहां असर होगा। आप मुझे बता दीजिए कि नितिन पटेल ने मेहसाना से टिकट वापस कर दिया तो क्या वो वापस ले लेंगे टिकट गुजरात में? क्या असर होगा? कहाँ असर होगा? हिंदी भाषी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश का आदमी तो जानता है, उत्तर प्रदेश का हिंदू भी जानता है, और उत्तर प्रदेश के आदमी को पता भी है कि क्या समस्याएं क्या हैं। इसलिए ये जो एक ऑल इंडिया मतलब तो क्या होता है? ऑल इंडिया का मतलब तो दक्षिण भारत भी होता है, बंगाल भी होता है, ईस्ट भी होता है, जिसकी चर्चा कर रही कि क्या मणिपुर आपका परिवार नहीं है क्या? इसमें जो अपेक्षा थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री अपनी गरिमा पर कायम रहते और बीजेपी के दूसरे लोगों को कहते कि भाई आप इसका मुकाबला कीजिए, वो क्यों खुद पड़ेंगे इसमें। अगर लालू ने कोई चीज कही, बहुत ही इमोशनली कही, उन्होंने, सुनिए जरा किस अंदाज में कह रहे हैं। वो कोई भाषण नहीं दे रहे थे। आप उनके परिवार पर लगातार हमले कर रहे हैं, वर्षों से हमले कर रहे हैं, और आपको खतरा दिख रहा है, तो आप लालू की किसी एक बात को पकड़कर, वो उन्होंने कहा, इन्होंने तेजस्वी ने भाषण में कि मैंने कहा कि मैं 10 लाख नौकरी देना चाहता हूं, तो नीतीश कुमार ने कहा कि पैसा क्या तुम्हारे बाप से आएगा? बिहार में इट इज कॉमन। तेजस्वी ने कोई इशू नहीं बनाया कि मेरे बाप को नीतीश कुमार ने कैसे पिक्चर में ला दिया और वो पब्लिक डोमेन में उसको ले आया कि देखिए ये मेरे बाप को ला रहे हैं पैसे के मामले में।
मैं जो कह रहा हूं कि जो पूरा नैरेटिव सोशल मीडिया पे चेंज किया जा रहा है वो गलत है। आपको लालू की पूरी बात को बिहार के संदर्भ में देखना पड़ेगा। वो जो लाखों लोग उनकी आंखों के सामने बैठे थे, जो उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है, उसके संदर्भ में देखना पड़ेगा। अगर लालू को ये चिंता करना है कि मेरे कहेगा गुजरात में क्या असर होगा, तो बिहार में आ जाएंगे। बिल्कुल, उनको लड़ाई गुजरात में नहीं लड़ना है। आरजेडी गुजरात में नहीं जा रही, उनकी लड़ाई बिहार में है। और बिहार की 40 सीटें सर पूरे के पूरे इक्वेशन को बदल देंगी केंद्र में। ये जो चुनाव है, ये जो खड़ा कर रहे हैं नैरेटिव की मे बी मोदी का परिवार, आप देखना कितने दिन चलता है। ये जो काउंटर ऑफेंसिव चालू हुआ है वो भी देखा होगा ना आपने, बिल्कुल कि भाई अडानी, अंबानी, माल्या, नीरव मोदी, अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, चिन्मय आनंद, कपिल मिश्रा, संगीत सोम, पता नहीं कितने 500 नाम चल रहे हैं कि ये भी परिवार है आपका। आप क्या समझते हैं कि देश में इस सोशल मीडिया में जो ये चल रहा है इसका असर नहीं होगा? वो ब्रजभूषण शरण का और कुलदीप सेंगर के फोटो जो छप रहे हैं उसका असर नहीं होगा, सिर्फ लालू ने जो कहा उसका असर होगा। बिल्कुल लालू के ऊपर ये तो कोई आरोप नहीं है ना कि उन्होंने बलात्कार किया। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।